प्यास के अधीन नहीं, मेरा जीवन तो अब आपकी कथा के अधीन है। आप जब पूरी करेंगे कथा, ये जीवन उसी समय पूरी हो जाएगी। नैसाति दुस्सहाक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरि कथामृतं च्युतं हरि कथामृतं। बाबा, आपके मुख से जो ये हरि कथामृत का मैं पान कर रहा हूं ना, अब मेरा जीवन इसी के अधीन है। अब मेरा जीवन वो भूख प्यास इसके अधीन नहीं है। आप तो कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी देखकर निहाल हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सम्यग् व्यवसिता बुद्धिस् तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यंजाता नेष्टिकीरते यंजाता नेष्टिकीरते। सम्यक व्यवसिता। अब आपकी बुद्धि जो है ना, वो सम्यक प्रकारेण भगवत कथा में लग गई है। अब आपकी बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं जा रही है। इसलिए आइए, मैं आपको अब कथा सुनाने जा रहा हूं। श्री परीक्षित जी पूछते हैं, जो श्री सुखदेव जी, जो श्री बलराम जी, शेष जी रोहिणी के उदर से जन्म लिए, वो सातवें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ से कैसे जन्म ले लिए? देवकी के पुत्रों को कंस ने मारा क्यों? जो देवकी बहन इतनी प्यारी थी, उसको कारागृह में क्यों डाल दिया कंस ने? ये सब घटना कैसे हुई? भगवान ने ब्रज में क्या लीला की, मथुरा में क्या लीला की, द्वारिका में क्या लीला की, सब आप सुनाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उग्रसेन महाराज मथुरा मंडल के राजा थे। उग्रसेन महाराज को कंस ने जबरदस्ती जेल में बंद करवा दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन कहीं लोक निंदा ना होवे, इसलिए देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में किया और लोगों के दिखावे के लिए ये देवकी को रथ में बिठाकर खुद सारथी की जगह बैठकर रथ को खींचता हुआ लेके जा रहा था। जैसे ही ये महल से बाहर आया, आकाशवाणी हुई है, अरे अभागे कंस, तू जिस देवकी से इतना प्रेम करता है ना, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस को क्रोध आया। कंस ने म्यान से तलवार खींची और कहा, ना रहेगी देवकी, ना होगा देवकी का 8वां लाल। बड़े आए देवकी के 8वें लाल वाले, देवकी को ही मार डालूंगा, देवकी का लाल कहां है? वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। आप एक वीर हैं और एक वीर को वीरोचित कार्य ही करना चाहिए। इस प्रकार के लोकनिंदनीय कार्य मत कीजिए, स्त्री पर हाथ मत उठाइए, इसे छोड़ दीजिए। आपको देवकी से भय नहीं है, देवकी के 8वीं संतान से भय है ना। देवकी की 8वीं संतान मैं आपको समर्पित कर दूंगा। बोले ठीक है। देवकी को और वसुदेव जी को अपने महल में ही रख लिया है। जय जय श्री राधे। सेवकों ने कहा, इसे ऐसे रखोगे? बोले यहां रखो तो हैं, लेकिन ये कहीं भाग गए यहां से, तो फिर बोले एक काम करो, इन सबको जेल के अंदर बंद करो। देवकी वसुदेव जी को सेवकों के कहने पर जेल के अंदर बंद कर दिया है। प्रथम संतान हुई, मना किया सबने। देवकी वसुदेव जी ने खूब प्रार्थना की। एक बार तो कंस ने छोड़ भी दिया था, लेकिन देवताओं को उथल पुथल होने लग गया कि कहीं इसके पाप का घड़ा भरा नहीं तो भगवान इसको मारेंगे नहीं।
नारद जी को समझा बुझा के भेजा है। नारद जी ने समझाया, देवताओं की माया है, पता नहीं पहले को 8वां और 8वें को पहला बना दें, इसलिए जो सामने है उसे खत्म करो। प्रथम संतान को मारा, द्वितीय, तृतीय, चौथा, 5वां, 6वां, 6 को मारा है। 7वें के रूप में अब शेष जी आने के लिए तैयार बैठे हैं। योग माया को बुलाया है भगवान ने, और योग माया को बुला करके कहा कि जो श्री देवकी मैया के 7वें गर्भ के रूप में है, उसको रोहिणी जी के उदर में जाके रख के आ जाओ। योग माया आई हैं और 7वीं संतान को श्री रोहिणी जी के गर्भ में रख के चली आई हैं। भगवान से आकर पूछा, अब और क्या आज्ञा है प्रभु? भगवान ने बताया, गच्छ देवीं भजं भद्रे गोप गोपी रणंकृतम। आप ब्रज में जाएं, ब्रज में जाकर आप श्री यशोदा मैया के यहाँ जन्म लें। मैं देवकी मैया के यहाँ जन्म लूंगा। मेरे पिता श्री वसुदेव जी मुझे लेकर आपके यहाँ जाएंगे, यशोदा मैया के पास मुझे सुला देंगे और आपको लेकर वहां से चले आएंगे। आप यहाँ आ जाना और यहाँ आकर कंस को सूचित कर देना कि तुम्हारा शत्रु कहीं और चला गया हो। जैसी योजना बनी थी, सारी योजना सुनिश्चित हो गई। देवकी जी का 8वां गर्भ वो आ गया है। देवकी मैया सोच रही है, पता नहीं इस बार भी क्या होगा। इधर देवता लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नो। भगवान के चरणों में देवताओं ने प्रार्थना की है, हे सत्य स्वरूप परमात्मा आप कृपा करें। प्रार्थना करके देवता लोग जाने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने कही, अरे देवताओं तुम कहाँ जा रहे हो? बोले अब हम जा रहे हैं अपने अपने धाम को। बोले नहीं, भगवान तुम्हारे लिए नंदलाल बन के आ रहे हैं। तो बोले तुम लोग जाके ग्वाल बाल बनो। सब देवता लोग ग्वाल बाल बन करके ब्रज में प्रकट होने लगे हैं। इधर देवकी मैया रात्रि के समय सो रही थी। सोते सोते उन्होंने एक स्वप्न देखा है। इधर प्रार्थना कर रहे थे सुर रत्न अनेक, इधर देवकी मात ने स्वप्न निहारा एक। भादव की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती वह घर घर में मनाई। बुधवार था, वृषभोदय, रजनीपति उच्च क्षेत्री था। शुभ ग्रह थे, धर्म स्थानापन, सुस्थिर नक्षत्र रोहिणी था। सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु भगवान अब प्रकट होने वाले हैं। सब हाथ बांधे, हाथ जोड़ के खड़े थे। देवकी मैया देख रही थी। देवकी मैया की समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। एक चतुर्भुज बालक इनके सम्मुख आया। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। एक अद्भुत बालक। अद्भुत बालक क्यों? बालक जन्म लेता है तो 2 हाथ होती है, 2 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसकी 4 भुजाएं हैं। गले में वैजयंती माला है, पीली पीतांबरकारी कमरिया है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुआ है, कौस्तुभ मणि गले में है, श्रीवत्स रेखा है। अद्भुत बालक है। देवकी मैया कुछ बोल नहीं पाई, पूछ बैठी, अरे आप कौन हो? भगवान सोचने लग गए कि आप मुझे खुद भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा, कहना होगा। आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। भगवान ने अपना परिचय दिया है, मैं वह हूँ बाकी रहता है मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं जहाँ मैं हूँ तो जहाँ है ये
मैं जहां नहीं तो जहां नहीं, मैं ही इस संसार में हूं, तो ये संसार चलती फिरती दिखाई पड़ती है, मैं निकल जाऊं तो बस सब खत्म हो जाए। मैया सोचने लग गई ये कौन है, ये इतना विराट परिचय, ये कौन है भाई। मैया समझ नहीं पाई। तब भगवान ने कहा मैं क्या हूं अब बतलाता हूं, मैं आप बांसुरी वाला हूं। मैं क्या हूं अब बतलाता हूं, मैं आप बांसुरी वाला हूं। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। जो आंखें बाट जोहती थी, मैं उन नैनों का तारा हूं। जो अब तक तुम अपने 8वें लाल का इंतजार कर रहे थे, मैं वही हूं। देव की मैया समझ गई हैं। देव की मैया को सब बात बताई है भगवान ने। मेरे जन्म लेते ही मेरे जन्म लेते ही बाबा की हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी। बाबा को किसी पात्र में पौड़ाकर मुझे कह देना यहां से लेकर चले जाएं। ये हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, सेवक पहरेदार सो जाएंगे। मुझे यहां से लेकर गोकुल चले जाएं और वहां से यशोदा मैया की लाली को उठा के लेके यहां चले आए। सारी बात समझा दी है भगवान ने। इधर लेके चले हैं। भगवान छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हुए हैं। बभुवः प्राकृतः शिशु, छोटे से बालक के रूप में भगवान हुए हैं। श्री वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुली है। देव की मैया ने सारी बात बताई है। लाला को सूप में पौढ़ाया है और पौढ़ाकर लेकर चले हैं। जमुना जी में आए। जमुना जी का जल बढ़ता जा रहा था। जमुना जी लाला के पैर छूना चाह रही थी। लाला ने अपना पैर नीचे किया और जोर का हुंकार किया है। जमुना जी नीचे आई हैं। लाला को लेकर इस पार आए हैं श्री वसुदेव जी और लाकर यशोदा मैया के पास में अपने लाला को पौढ़ा दिया है। वहां जो लाली पड़ी हुई थी उसको ले लिया, लेकर पुनः चले आए हैं जेल में। पुनः हथकड़ी बेड़ी लग गई, जेल के दरवाजे बंद हो गए। सेवक पहरेदार जग गए। सेवक पहरेदार जग करके कहने लगे जागते रहो। पता लगा, कंस को पता लगा कि अरे देवकी के यहाँ 8वीं संतान ने जन्म ले लिया, लेकिन क्या ये तो लाला होने वाला था, ये लाली कैसे हो गई। सब सोचने लग गए देवकी कि यहाँ इस बार लाली कैसे होगी, इसे भी नहीं छोड़ूंगा। कंस आया और कंस उठाकर उस लाली को पटकने वाला था। वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई। चतुर्भुजी अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई हैं और प्रकट होकर कहने लगी अरे अभागे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और चला गया। कहाँ चला गया? बोले यत्रक्वा, कहीं और। अब कंस सोचने लग गया जिसे मारने के लिए मैंने इतना प्रयास किया, जिस देवकी के 8वें लाल को मारने के लिए मैंने इतना पहरा लगाया, इतनी रखवाली करी, वो यहां से कहीं और चला गया। कहां गया? राक्षसों की सभा बुलाई गई। राक्षसों की सभा छोड़ते हैं, चलते हैं गोकुल में, देखते हैं क्या हो रहा है। यशोदा मैया सोईवे लगी तो यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही मेहर लाला जब जन्म लेवे लगे ना तो निक मुई जगाई दीजो, जाते मैं देख तो लऊं लाला कैसे जन्म लेवे करें। एक बूढ़ी दादी पास में बैठी वाने कही अरे यशोदा जब लाला जन्म लेवेंगे ना तो नंद तो ही कहा जगाएंगे, तू सारे गांव को जगाती फिरेगी। यशोदा मैया सोई थी। लाला ने जन्म ले लिया। जब लाला की नरम नरम उंगलियां यशोदा मैया के हाथों से लगी, यशोदा मैया के अंग से स्पर्श हुई, यशोदा मैया की आंख खुली, यशोदा मैया देखी तो लाला के कब के जन्म भय गए। यशोदा मैया चिल्लाई मेहर सुनियो सुनियो। अब नंद बाबा दौड़े भाई आए, अरे कहा भाई काऊ तकलीफ हो रही, काऊ ने बुलाऊं?
अरे आप ही तकलीफ की पड़ी है, यहाँ तो लाला ने जन्म ले लिए। कहाँ है लाला दिखाइयो? क्या कर देखा तो आहा क्या सुंदर छवि है। मेरा सांवला सलोना गोपाल मुझे बड़ा प्यारा लगता। मेरा सांवला सलोना सरकार मुझे बड़ा प्यारा लगता। सांवला सलोना गोपाल मुझे बड़ा प्यारा लगता। सांवला सलोना सरकार मुझे बड़ा प्यारा लगता। प्यारा लगता सोना लगता। प्यारा लगता सोना लगता। जय हो जय हो। सोना यशोदा तेरा लाल मैनू बड़ा प्यारा लगेगा। सोना सोना यशोदा तेरो लाल मुझे बड़ा प्यारा लगता। सांवला सलोना गोपाल मुझे बड़ा प्यारा लगेगा। सोना सलोना सरकार मुझे बड़ा प्यारा लगता। मेरा सांवला सलोना गोपाल मुझे बड़ा प्यारा लगेगा। मेरा सांवला सलोना सरकार मुझे बड़ा प्यारा लगता। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही, अरे नाचते ही रहोगे, कुछ और करोगे? अरे और क्या करूं? यशोदा मैया ने कही, अरे कम से कम सुनंदा बुलाए, थाली तो बजवाए दे। सुनंदा बुआ आई, जय जय श्री राम। सुनंदा बुआ आई और उठकर थाली बजाने लगी। ऐसे थाली बजती है क्या? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी की घंटी बज रही है। सुनंदा ने थाली बजाई तो पूरे ब्रजमंडल में सबको खबर कर दी थाली बजा करके। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।